हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको आज पढ़ाएंगे राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, आप लोग एकदम विस्तार पूर्वक देखें और आप लोग काफ़ी सरल शब्दों में बतलाएं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का मुसीबत नहीं हो। ठीक है, आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिखे। ठीक है, जो आज मेरा हम पढ़ाएंगे राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार। ठीक है, इनका आर्थिक विचार क्या क्या था एकदम सरल शब्दों में बता रहे। ठीक है, और एकदम सरल शब्दों में बता रहे ताकि आप लोग इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में एकदम निचोड़ जो बुक में जो दिया हुआ है उसका पूरा निचोड़ एकदम सरल शब्दों में हम लिख के बता रहे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का मुसीबत नहीं हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हम चाहते हैं कि आप लोग जितना सरल शब्दों में लिख के बताएं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक हो, जो पॉइंट है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार के बारे में आप लोग समझ लिए कि जो सबसे मेन पॉइंट है राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार और राजनीतिक विचार, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, हम आप लोग बोले थे कि कम से कम 5 से 6 पार्ट लाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आर्थिक विचार पढ़ाने के बाद आप लोग के एकदम इसका जो राजा राम मोहन राय का निचोड़ जो प्रश्न होता है जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पूछता है उस क्वेश्चन का भी आंसर हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद के वाले वीडियो में बताएंगे और काफ़ी सरल शब्दों में बताएंगे ताकि आप लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकेंगे। ठीक है, जो आज का मेरा टॉपिक है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। आप एकदम एक्टिव रहिएगा, आप जागरूक रहिएगा कि क्वेश्चन किसी तरह से भी आए, हमारा आंसर जो हम बतलाए हैं पॉइंट को आप याद रखिए। आप पॉइंट को हम जो समझाएं जितने सरल तरीके से आप उतना समझ जाइएगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और पढ़ने का तरह और अगर पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा हो तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। ठीक है, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार बहुत कम पूछता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोगों को इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, इसलिए हम सारा टॉपिक बता रहे ताकि आप लोग नहीं बोल सकते सर ये टॉपिक नहीं बताते एग्जाम में आ गया था। हम एकदम आप लोग का चाहते हैं कि एकदम सरल शब्दों में और जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉपिक को आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का एकदम पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का दे दे और कहीं से इस चैप्टर से उठा के दे दे राजा राम मोहन राय के तो आप लोग को छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, और काफ़ी सरल शब्दों में बता रहे ताकि आप लोग किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने विधिवत रूप से किन्हीं आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया। अगर बात करें राजा राम मोहन राय तो विधिवत रूप से किन्हीं आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन देश के आर्थिक समस्याओं के प्रति उनके निश्चित रूप से जागरूक थे। बात करें तो राजा राम मोहन राय थे वो देश के आर्थिक समस्या थी, हमारे देश की आर्थिक समस्या थी, उस समस्याओं के प्रति निश्चित रूप से जागरूक थे। ठीक है, मान लीजिए एक कोई आदमी है, वो आदमी है लेकिन वे विधिवत रूप से किन्हीं आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया था। हमारा समाज है, समाज में कोई आदमी है लेकिन आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, उसके विचार का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन जो हमारा समाज में जो आर्थिक समस्या उसके प्रति वे बहुत ज़्यादा जागरूक थे और आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार की प्रमुखता इन उद्देश्य से प्रेरित थे। और बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में उनके जो विचार थे प्रमुखता इन उद्देश्य से प्रेरित थे। जो राजा राम मोहन राय थे आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किए, क्या आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किए, लेकिन देश के आर्थिक समस्याओं के प्रति वे निश्चित रूप से जागरूक थे कि देश की आर्थिक समस्या क्या है, देश किस समस्या से जूझ रहा है, इस समस्या के कैसे निपटारा किया जाए, इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। राजा राम मोहन राय एक संदेश वाहक भी थे। राजा राम मोहन राय का आप लोग को काफ़ी विस्तार पूर्वक हम बताने का प्रयास किए ताकि आप लोग को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय कितने बड़े बड़े कार्य किए थे, क्या क्या वे शिक्षा ग्रहण किए थे, किस चीज़ में परिपूर्ण थे, सारा बतला चुके। ठीक है, और निश्चित रूप से देश की जो समस्या उनके प्रति वो जागरूक थे और आर्थिक क्षेत्र में, और बात करें आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार प्रमुखता इन उद्देश्य से प्रेरित थे और आर्थिक क्षेत्र में अपना विचार दिए थे और इस विचार के कारण वे उनका उद्देश्य प्रेरित थे। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत के साधारण जनता, किसानों और मजदूरों
की जमींदारी और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। बोलते हैं कि भारत की जो साधारण जनता है, जो साधारण जीवन यापन करते हैं, जो जनता किसान हो, मजदूर हो और जमींदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। किसका? जमींदारी और शासन के जो शोषण है उस जनता पर शोषण नहीं करे, किसानों पर शोषण नहीं करे, मजदूरों पर शोषण नहीं करे, ये सबसे इनकी रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, किनका? जनता का रक्षा होना चाहिए, किसानों का रक्षा होना चाहिए, मजदूरों को रक्षा होना, किससे होना चाहिए? तो जमींदारों से होना चाहिए और एक शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। किनका किनका? जनता का, किसान का, मजदूर का। दूसरा पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, देश के सैनिक व नागरिक प्रशासन में व्यय में कमी होनी चाहिए ताकि जनता पर और टैक्स ना लगे। कहने का मतलब है जो देश के सैनिक व नागरिक है वो प्रशासन की व्यय में यानी उनकी पूंजी में कमी होनी चाहिए। ठीक है, देश के जो सैनिक है, नागरिक है, प्रशासन, उनके व्यय में कमी होनी चाहिए, देश के जनता पर और टैक्स ना लगे। मान लीजिए कोई सैनिक काम कर रहा है, किसी सैनिक का मान लीजिए कि उसका पेमेंट 40,000 है और उसको 40,000 नहीं देकर हम 20,000 रुपया देंगे तो हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा। मान लीजिए आप घर का सदस्य, ठीक है, अब घर का सदस्य है तो आपके पिताजी का पेमेंट आ रहा है, सरकारी पेमेंट आ रहा है 50,000 रुपया, तो 50,000 आ रहा है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसका कहीं ना टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। अगर वही जो आपके पिताजी को 50,000 रुपया मिल रहा है, वही 50,000 को घटाकर हम 20,000 रुपया कर दे तो कहीं ना कहीं फिर हमको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो हमारा तो उसमें तो टैक्स फिर नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स नहीं दे। देश में धन की निकासी को रोका जाना चाहिए और देश में जो धन है उस निकासी को रोका जाना चाहिए। देश में जो पैसा है उस पैसा को बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। जो देश की धन है वो देश में ही खर्च होनी चाहिए, देश विदेशों में नहीं भेजना चाहिए। आजकल की पैसा तो विदेशों में जा रहा है, कहाँ कहाँ आदमी छुप छुप के रह रहे हैं, जो धोखा से पैसा कमा रहे। ठीक है, जो धोखाधड़ी से कमा रहे, 2 नंबर का पैसा बाहरों विदेशों में दूसरे देशों के बैंकों में रख रहे हैं। ये बोलते कि देश की जो धन है, देश की निकासी को रोका जाना चाहिए और देश में जो देश से धन की निकासी उसको रोका जाना चाहिए, जो पैसा उसको बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। और भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत का विकास कैसे हो, भारत एक सर्वोच्च स्थान पर कैसे पहुंचे, भारत की विकास कैसे हो पाएगा, भारत का विकास होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है, उसके लिए हमको कदम उठाना होगा। अगर भारत को विकास करना है उसके लिए हमें एक कमेटी का गठन करना होगा, तब भारत विकास कर पाएगा। इसलिए आर्थिक विकास के लिए आवश्यक रूप से कदम उठाना चाहिए। ठीक है, आवश्यक रूप से कदम उठाना चाहिए, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय सबसे पहले जमींदार के खिलाफ आवाज उठाए थे और राजा राम मोहन राय थे वो सबसे पहले जो थे वो जमींदार लोग थे उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाए थे। उसके बाद आवाज उठाए थे और विलासिलता की सामग्री पर ज़्यादा कर्ज लगाया जाए और जो विलासिलता की सामग्री थी उन पे ज़्यादा कर्ज लगाया जाए, उच्च वेतन पर काम करने वाले यूरोपियन के स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति हो। और बोलते हैं कि उच्च वेतन पर काम करने वाले यूरोपियन लोगों के स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति हो। राजा राम मोहन राय चाहते थे जो उच्च स्थान पर यूरोपियन लोग बैठे हैं उस स्थान पर भारतीय लोगों की नियुक्ति किया जाए। ठीक है, इस तरह ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, इनका जो आर्थिक विचार था राजा राम मोहन राय का वो समाप्त हो गया प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निचोड़ उसका क्वेश्चन होगा, भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन करें। एक क्वेश्चन और बन रहा है, उसको हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, हम 5 से 6 पार्ट में करके लाएंगे और काफ़ी सरल शब्दों में लाएंगे। ठीक है, और जो ये नेक्स्ट वीडियो होगा भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी देख रहे हैं आप ये वीडियो आवश्यक देखें। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो नहीं देखिएगा आप लोग को इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में फिर पछताना पड़ेगा। ठीक है, कि ये सर आप बताए थे लेकिन आंसर नहीं देख पाए, फिर अफसोस कीजिएगा कि नंबर कम आ गया। इसलिए आप लोग से बार बार बोलते हैं अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। ठीक है, और ये इस उत्तर को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम बता के आप लोग को छोड़ दे रहे हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन करें। ठीक है,
जो राजा राम मोहन राय थे उनके चिंतन के क्षेत्र में जो राजा राम मोहन राय थे उनके योगदानों का मूल्यांकन करना, ठीक है, इसका हम बताएंगे और काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आप लोग इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में किसी भी मुसीबत हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग के जितने हो सके सरल शब्दों बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वीडियो एक दो दिन लेट भी आ रहा है क्योंकि हमको नोट्स भी बनाना पड़ता है और आप लोग सामने लाना पड़ता है और काफ़ी सरल शब्दों बनाते हैं ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाए। एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर रहे हैं, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, ठीक है। इस तरह ये आपका खत्म हो गया। अब जो इसका जो मेन जो क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के चिंतन के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन करें, जो क्वेश्चन बन रहा है, जो इस एक और क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो और क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसका आंसर आप लोग को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, ठीक है। इस तरह आपका ये आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।